आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका जीवन त्याग, मोहभंग और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। ये कथा है उज्जैन के राजा भर्तृहरि की, जो सांसारिक मोहमाया को छोड़कर एक सन्यासी बन गए। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति बाहरी सुख नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। राजा भर्तृहरि का वैभवशाली जीवन। भर्तृहरि उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि को उनके बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाना जाता था। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि का केंद्र था। उनके पास धन दौलत, वैभव और राजमहल का हर आनंद था। लेकिन राजा भर्तृहरि का मन सबसे अधिक अपनी पत्नी महारानी पिंगला पर लगा हुआ था। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर और चतुर थी और राजा उन्हें हृदय से प्रेम करते थे। उन्हें ये विश्वास था कि उनकी पत्नी भी उनसे उतना ही प्रेम करती है। मोह भंग की शुरुआत। एक दिन एक साधु राजा भर्तृहरि के दरबार में आए। उन्होंने राजा को एक दिव्य अमर फल, संजीवनी फल भेंट किया और कहा, यह फल जिसे खाएगा उसे अमरत्व प्राप्त होगा। राजा इस फल को लेकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि ये फल अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को देंगे ताकि वे हमेशा उनकी संगिनी बनी रहें। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को भेंट कर दिया, परंतु जो राजा नहीं जानते थे वह ये था कि रानी पिंगला का प्रेम किसी और के लिए था। रानी ने वह अमर फल अपने एक प्रेमी को दे दिया। उस प्रेमी ने भी ये फल आगे किसी अन्य को दे दिया। जब ये बात राजा भर्तृहरि तक पहुंची, तो उनका हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें समझ में आया कि जिस संसार और प्रेम में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, वह केवल एक मृग तृष्णा थी। उन्हें ये बोध हुआ कि ये जीवन, जो बाहरी सुखों पर आधारित है, क्षणभंगुर है और असली सुख आत्मा के भीतर है। राजमहल छोड़ने का निर्णय। इस मोह भंग के बाद राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय किया। उन्होंने सिंहासन और राज्य का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी सौंप दी। इसके बाद वे साधु बनकर जंगलों की ओर निकल पड़े। राजमहल के वैभव को छोड़कर उन्होंने साधारण जीवन अपनाया। भर्तृहरि ने संत गोरखनाथ के शिष्य बनकर गुरु गोरखनाथ से योग, ध्यान और वैराग्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा से सन्यासी बनने की प्रेरणा। भर्तृहरि ने ये अनुभव किया कि सांसारिक जीवन में सभी रिश्ते और मोह क्षणिक है। उनका ये बोध उनकी रचनाओं में झलकता है। वे संस्कृत साहित्य के महान कवि भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना वैराग्य शतक आज भी आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कविताएं हमें ये सिखाती है कि संसार का असली सुख बाहरी भोग में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक घटना। भर्तृहरि और उनके गुरु गोरखनाथ की एक प्रसिद्ध घटना है। एक बार गोरखनाथ ने उनसे पूछा, राजा, क्या तुम्हें अब भी अपने पुराने जीवन का मोह है? भर्तृहरि ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इस गुफा में ध्यान करो और देखो कि क्या कोई पुरानी स्मृति तुम्हें विचलित करती है। ध्यान के दौरान भर्तृहरि को अपने राजमहल और रानी की छवि दिखाई दी। वे परेशान हो गए और गुरु गोरखनाथ से अपने मन को शुद्ध करने का उपाय पूछा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मन अभी भी अतीत के जाल में बंधा हुआ है। तुम्हें ध्यान से और अधिक गहराई से जुड़ना होगा, जब तक कि तुम्हारे मन का हर मोह समाप्त न हो जाए। इसके बाद भर्तृहरि ने कठोर तपस्या की और अपने भीतर की शांति को पाया। जीवन का संदेश। राजा भर्तृहरि की कहानी हमें ये सिखाती है कि सांसारिक भोगविलास केवल क्षणिक सुख प्रदान करते हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति और आत्मज्ञान में है। उनका जीवन वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपने अनुभवों को कविताओं और ग्रंथों में पिरोया, जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। उनकी कहानी यह भी बताती है कि जीवन में मोह भंग होना नकारात्मक नहीं,
बल्कि ये आत्मबोध की ओर पहला कदम हो सकता है। हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अपने भीतर छुपे असीम आनंद को खोजने की आवश्यकता है।